स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 10 क्लास का सिलेबस देखेंगे, है ना, मैथ का। एक और वीडियो बना चुके हैं जिसमें कंबाइंड सिलेबस जो आया हुआ है 9 से 12 तक, वो सब उसमें दिखाए थे। तो उसमें क्या है कि पूरा मिक्स हो गया है, तो थोड़ा समझने में परेशानी हो रहा है स्टूडेंट सबको। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 10 क्लास का मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसी चैनल में आपको पूरा तैयारी मैथ का करा देंगे एग्ज़ाम का, जो 2021 में होने वाला है ना। तो अभी 2 महीना 3 महीना लगभग समय है, पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, और अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये क्लास 10 का है ना, क्लास 10 का सिलेबस देखेंगे। मैथ, इसमें सिर्फ मैथ देखते हैं, क्योंकि मैथ कल से स्टार्ट भी कर देंगे मैथ का क्लास, है ना। इसलिए मैथ का सिलेबस आज के वीडियो में देख लेते हैं, उसके बाद मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे। उसी तरह फिर साइंस का भी सिलेबस बताएंगे, और साइंस का भी देखेंगे। जैसा स्टूडेंट रहे तो साइंस भी चाहिएगा तो साइंस का भी तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इसमें देखते हैं क्या क्या, देखिए सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना है वो दिया हुआ है, तो वही सबको चैप्टर वाइज हम बता दे रहे हैं। आप उसको नोट डाउन करते जाएं और उसको टिक कर ले बुक में कि इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाद बाकी जो बचेगा वो सबको पढ़ना है, ठीक। और बाकी क्या पढ़ना है उसको और डिटेल से क्लास कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज जैसे 1.1 में आएंगे, जो पढ़ना है उसी को पढ़ेंगे। 1.2 फिर आएंगे, जो पढ़ना है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन को पढ़ना है, बस वही क्वेश्चन को कराएंगे। क्योंकि समय तो बहुत कम है, 3 महीना में कंप्लीट करना है, तो 3 महीना में साइंस और मैथ दोनों कंप्लीट करा देंगे। बशर्ते कि थोड़ा आपका साथ चाहिए, है ना, स्टूडेंट जोड़ने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो हमको भी टेंशन होगा, तो रेगुलर क्लास दे पाएंगे। बाकी 6 to 10 पढ़ाते हैं, 6, 7, 8, 9 ये सब भी पढ़ाते हैं। तो 8 क्लास का लगभग एक बार ख़त्म हो चुका है, दूसरा रिवीजन चल रहा है। जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आता है MCQ, उस तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। 9 का भी वही करा रहे हैं MCQ, है ना। 10th का बोले थे कराएंगे, लेकिन वही सिलेबस का इंतज़ार था कि कुछ नया सिलेबस आएगा तब कराएंगे। कुछ चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 4-5 चैप्टर, उसके बाद छोड़ दिए थे, और नया जब सिलेबस आएगा तब शुरू करने का उसी इंतज़ार में। तो नया सिलेबस अब आ गया है, तो नेक्स्ट कल से मतलब स्टार्ट हो जाएगा 1.1 से शुरू से, है ना। पूरा वही तैयारी कराएंगे जो एग्जाम में आएगा, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी इस लॉकडाउन में स्कूल ट्यूशन बंद होने के कारण पढ़ाई सबका रुक गया है, तो इस लॉकडाउन में अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम की तैयारी कर सके घर बैठे, तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल सिलेबस, है ना, किधर गया। क्या नहीं पढ़ना है वो यहाँ इधर रहेगा, और इधर चैप्टर लिखेंगे, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चैप्टर 1, चैप्टर का नाम रियल नंबर, जैसे इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है चैप्टर का नाम, है ना, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, है ना, हिंदी में बात करें तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं पढ़ना है उसको लिख दे रहे हैं, उसको आप कर लीजिएगा। बाकी सब क्या छोड़ना है वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1, यानी एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, तो 1.1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है एक्सरसाइज 1.2 का 5, 6 एंड 7, और एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 ये नहीं पढ़ना है।
आ रहा बात समझ में? देखिए क्या पढ़ना है तो 1.1 को नहीं पढ़ना है ना, तो 1.2 पढ़ना है, लेकिन 1.2 में भी किसको किसको छोड़ना है, 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है। बाकी बात को पढ़ना है, इधर 1 से 4 तक पढ़ना है और एग्जाम्पल 5 को भी छोड़ देना है। ठीक है, तो ये 1.1 1.2 का हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर में आते हैं। दूसरा चैप्टर में देखते हैं पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल जिसको बहुपद कहते हैं, बहुपद है ना, दूसरा चैप्टर बहुपद है। तो बहुपद में क्या पढ़ना है, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9, सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल 9 है ना, एग्जाम्पल 9 नहीं पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का 2 से 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2 से 5 तक नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 का, और एग्जाम्पल 9 नहीं पढ़ना है। बाकी बस सबको पढ़ना है। ठीक है, जितना एग्जाम्पल है वहां से आ सकता है, और इसको छोड़ के 2.3 का ये वाला छोड़ के 2.1 2.2 ये सब से आ सकता है। 2.3 का भी पहला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए तैयारी भी इसी तरह कराएंगे, जो जो पढ़ना है एग्जाम्पल भी जो पढ़ना है सबको कराएंगे। ठीक है, अगला तीसरा चैप्टर देखते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक युग्म है ना, तो उसी को लिख दे रहे हैं 2 चर वाले रैखिक युग्म। ऐसे इतना ना भी लिखे तो समझ में आ रहा है तीसरा चैप्टर है ना, ये बेकार टाइम पास हो रहा है, इसको नहीं लिखते, छल चैप्टर लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर समझ में आ रहा है, तीसरा चैप्टर है ना। तीसरा चैप्टर में क्या छोड़ना है, देखिए ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 विथ एग्जाम्पल। यानी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को एग्जाम्पल सहित है ना, इसमें जितना भी एग्जाम्पल आता है 1.3 1.1 3.1 और 3.2 में एग्जाम्पल जितना आता है, और ये पूरा एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसको नहीं पढ़ना है, बुक में काट दीजिएगा पेंसिल से, उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया 1-2 का। 3.3 देखे तो एग्जाम्पल 8, 9, 10 ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें तो 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है, और इधर का 3.1 और 3.2 में जितना भी एग्जाम्पल आता है वो सबको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाद बाकी इधर का जो एग्जाम्पल है उसमें से 8, 9, 10 नहीं पढ़ना है, बाकी पढ़ सकते हैं, बाकी आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन का बात करें एक्सरसाइज 3.3 का, तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2 और 3 नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल 11 और 13 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3.3 के बाद एक्सरसाइज खत्म होता है, फिर एग्जाम्पल आता है, तो उस एग्जाम्पल में 11 और 13 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 12 एग्जाम्पल को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के बाद आ जाएगा एक्सरसाइज कौन सा 3.4। तो 3.4 में देख रहे हैं क्या नहीं पढ़ना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 खाली नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी सबको पढ़ना है। तो एक्सरसाइज खत्म हुआ तो फिर से क्या आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या नहीं पढ़ना है देखते हैं फिर से उस एग्जाम्पल में 3.4 के बाद ना, हाँ 3.4 के बाद एग्जाम्पल 14 से 16 तक किसी को नहीं पढ़ना है। 14 to 16 यानी 14 से 16 तक किसी को नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर आ जाएंगे एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 और 4 नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
2 और 4 नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद आगे देखते हैं तो मतलब 3.6 एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, कंप्लीट पूरा है ना, ये पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का भी कंप्लीट नहीं पढ़ना है ना, इसमें ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसको कंप्लीट छोड़ देना है ना। एग्जाम्पल सहित है ना, एग्जाम्पल भी इसके नहीं पढ़ना है, इसमें जो एग्जाम्पल 17 से 19 है उसको भी नहीं पढ़ना है ना। यानी इधर एग्जाम्पल 16 तक था, फिर 17, 18, 19 उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी कि 3.5 के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, 3.5 के बाद कुछ नहीं पढ़ना है। 3.5 में सिर्फ पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, दूसरा चौथा नहीं पढ़ना है। आ रहा बात समझ में? समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? एक्सरसाइज जो नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज 3.1 का और 3.2 का कंप्लीट नहीं पढ़ना है एग्जाम्पल में, है ना। कंप्लीट मतलब ये 3.12 कंप्लीट विथ एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये सब एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये 3.3 का 2-3 खाली नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 11-13 नहीं पढ़ना है। फिर 3.4 का 2 नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। 3.5 का 2 और 4 सिर्फ नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। ये वाला कंप्लीट नहीं पढ़ना है, उसको ध्यान दीजिए, कंप्लीट नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है। हिंदियों से लिख दे रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। आ रहा बात समझ में? हम आगे देखते हैं चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर यहाँ सिर्फ 4 लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चौथा चैप्टर में है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 4.1, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर लिख रहा है 2-3 है ना, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है 4.1 का, है ना। और एक्सरसाइज 4.2 का 2 से 6 तक किसी को नहीं पढ़ना है, 2 से 6 तक किसी को नहीं पढ़ना, सिर्फ 1 पहला क्वेश्चन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज क्या है 4.3 का कंप्लीट नहीं पढ़ना है ना, कंप्लीट लिख दे रहे हैं, यानी इसको कंप्लीट टोटली छोड़ देना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 4.4 आता है। 4.4 में 2 to 5 2 से 5 तक छोड़ देना है, ठीक है। और 4.3 के बाद जो एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल उसमें से 17 नंबर एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, है ना। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है? जो नहीं पढ़ना है उसको लिख दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 1 नहीं पढ़ना है, ठीक। हाँ, उसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, एपी, इसमें समांतर श्रेणी। तो 1 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है 5.1 का। उसके बाद एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज के बाद जो एग्जाम्पल आता है उस एग्जाम्पल में से 9, 10 नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9, 10 नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 नहीं पढ़ना है, 11 से 20 नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 में आते हैं। तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10 से 20 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रहा है, क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल है 16, एग्जाम्पल 16 नहीं पढ़ना है, ठीक है। आ रहा समझ में?
5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देना है, एग्जाम्पल 9-10 छोड़ देना है। उसके बाद 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक छोड़ देना है, 10 तक बनाना है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से 20 छोड़ देना है, 9 तक बनाना है। ठीक है, तो उधर ही ज़्यादा थोड़ा हार्ड था, वर्ड में क्वेश्चन है उधर, और इधर बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो इजी वाला खाली पढ़ना है, हार्ड को छोड़ देना है। अगला है 6 चैप्टर। 6 चैप्टर परिमय है ना। परिमय में देखिए, परिमय में ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला है थ्योरम नंबर 6.2 यानी परिमय 6.2। ध्यान दीजिएगा, ये परिमय है ना, परिमय 6.2, एक्सरसाइज नहीं है, प्रश्नावली नहीं है ना, परिमय 6.2। इसमें परिमय है बहुत सारा, परिमय 6.2, 6.3, 6.4, 8, 9, 10 इस तरह से है। तो ये परिमय 6.2 नहीं पढ़ना है। और कौन सा परिमय नहीं पढ़ना है? 6.3 भी नहीं पढ़ना है, 6.4 भी नहीं पढ़ना है, 6.5 भी नहीं पढ़ना है, 6.6 भी नहीं पढ़ना है, 6.7 भी नहीं पढ़ना है, 6.9 भी नहीं पढ़ना है, 6.8 खाली पढ़ना है। ठीक है, और इधर 6.1 पढ़ना है। ठीक, तो ये परिमय है, ये सब परिमय नहीं पढ़ना है। तो एक्सरसाइज 6.2 का छोड़ना है, किसको? तो 5 to 10, 5 से 10 तक छोड़ देना है कंप्लीट। ठीक है, चौथा तक पढ़ना है ना। उसके बाद एग्जाम्पल 7-8 भी छोड़ देना है, एग्जाम्पल 7-8 छोड़ देना है। उसके बाद एक्सरसाइज पहुंच जाएंगे 6.3 में। 6.3 में आते हैं तो 11 से 16 तक छोड़ देना है, 11 से 16 तक छोड़ देना है। ठीक है, 6.3 में। उसके बाद फिर एग्जाम्पल भेटाएंगे, तो एग्जाम्पल 9 भी छोड़ देना है। उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा तो मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.4। अब 6.4 में जो है एग्जाम्पल 9 एंड रिलेटेड एक्सरसाइज, ये कंप्लीट छोड़ देना है, कंप्लीट छोड़ देना है, एक को नहीं पढ़ना है 6.4 का। ठीक है, 6.4 का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल में आएंगे, एग्जाम्पल मिलेगा उसके बाद, तो एग्जाम्पल 13-14 नहीं पढ़ना है। ठीक है, 13-14 एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज पहुंच जाएंगे 6.5 में। अब 6.5 में जब गए तो यहाँ पता चल रहा है कि 6 to 17 नहीं पढ़ना है, 6 से 17 तक नहीं पढ़ना है। तो ये 6 चैप्टर का है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पूरा तैयारी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है कि कैसे होगा। 2 महीना काफ़ी है इसके लिए, खाली स्टूडेंट पढ़ने वाला हम मिल जाए तो आराम से 2 महीना में एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, देसी अंदाज में, है ना। वीडियो अगर ना देखा हो मेरा क्लास को तो देख लीजिएगा चैनल में विजिट करके, 6 to 10 मिल जाएगा वीडियो, मैथ साइंस दोनों का। तो टेंशन नहीं लेना है, क्वालिटी सब देख के घबराइएगा नहीं है। थोड़ा क्वालिटी कम है, थोड़ा नया है यूट्यूब में, तो ऐसा स्टूडियो सब अभी नहीं है, लेकिन पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, है ना, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जुड़े रहें, बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। आगे आते हैं 7.1। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9 एंड 10 ये सब को छोड़ देना है। 4, 5, 6, 9, 10 छोड़ देना, मतलब जितना देख रहे हैं ना हार्ड क्वेश्चन है सब को छोड़ देना है, एकदम इजी पढ़ना है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन इस सब को जो छोड़ रहे हैं आगे नुकसान होगा, ये भी जान लीजिएगा। तो पूरा अगर पढ़ लिए होंगे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, खाली एग्जाम की तैयारी के लिए ये सब देखिए सिलेबस को, है ना, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। सीखने के लिए तो पूरा पढ़ना होगा, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, क्योंकि आगे सब कुछ मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि हमेशा कोरोना रहेगा सब हट जाएगा जिंदगी भर के लिए। ये तो फिलहाल काम चलाने के लिए कर दे रहा है, एग्जाम पास करने के लिए ना। तो खाली एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज भी होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए बाद में भी चैनल में विजिट करके आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे, एग्ज़ाम में जो आ रहा है उसको, बाद बाकी फिर उस चैनल में जब मर्जी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वीडियो सेफ रहता है, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, ये छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल 2 छोड़ देना है।
एग्जाम्पल के बाद भेटाएंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में 6 to 10 छोड़ देना है, ठीक। फिर मिलेगा एग्जाम्पल 6 छोड़ देना है। उसके बाद फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में जब आए तो यहाँ पे पता चल रहा है 1 का 4 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये 1 का 4 5 है, 1 का 4 5 नहीं पढ़ना है। उसके बाद 3 और 4 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल 15 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 15 नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज मिलेगा 8.4, यानी 8.3 पूरा पढ़ना है। 8.3 में कुछ नहीं कटा है, 8.4 में कटा है। देखिए 8.4 वाला डेंजर चैप्टर था, 5वां नंबर क्वेश्चन। 8.4 का 5वां नंबर क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाला रहता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसमें से बहुत हार्ड ही है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां में 5वां का 5 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है और 10। इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है 5 का, तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। ले लीजिए चैप्टर 9 देखते हैं। चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज है, तो उसमें से देखिए एक्सरसाइज 9.1 है, हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी और ऊंचाई। तो 9.1 एक्सरसाइज है, इसमें से 3, 6, 11, 13, 14, 15, 16 ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक। एक ही एक्सरसाइज है यहाँ। उसके बाद आते हैं 10, वृत्त वाला है ना, सर्कल वृत्त। तो इसमें से 10.1 तो पूरा पढ़ना है, वो इजी क्वेश्चन है उसमें। 10.2 देखते हैं। 10.2 में 9 to 13 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इससे पहले एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, 3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल मिलेगा है ना, उसके बाद एक्सरसाइज। तो एग्जाम्पल को उधर लिख दिए, तो इसे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 और 3 नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज का 9 से 13 तक नहीं पढ़ना है। 11.1 का 6 and 7 नहीं पढ़ना है, हाँ। और एक्सरसाइज 11.2 को कंप्लीट छोड़ देना है। कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा, एक को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। ऐसे भी इसको कोई नहीं पढ़ता था, क्वेश्चन नंबर 3 हो, इतिहास जैसा है क्वेश्चन हो। फिर एग्जाम्पल 3 नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 3। उसके बाद फिर एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज कौन सा 12.2। तो 12.2 में 7 से 13 है ना, 17 to 13 नहीं पढ़ना है, 7 to 13 नहीं पढ़ना है, 7 से 13 नंबर तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल आएगा, नहीं एग्जाम्पल कुछ पढ़ना है मतलब वो। उसके बाद 13.3 का कंप्लीट नहीं पढ़ना है, विथ एग्जाम्पल है ना, मतलब एग्जाम्पल को भी छोड़ देना है, एक्सरसाइज को भी छोड़ देना है, एग्जाम्पल को भी छोड़ देना है। 12.3 का है ना, 12.3 का एक भी नहीं पढ़ना है, उसका रिलेटेड कोई एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। यानी पढ़ना यहीं तक है 12.2 का 6 नंबर तक, उसके बाद फिर देखना ही नहीं। 13 चैप्टर देखते हैं। 13.1 को कंप्लीट छोड़ देना है, कंप्लीट, एग्जाम्पल भी नहीं बनाना है, ठीक है। 13.1 का 13.2 भी छोड़ देना है, 13 यही लिख देंगे। 13.1 और 2 कंप्लीट छोड़ देना है, ठीक है। 13.1 और 2 कंप्लीट छोड़ देना है, एग्जाम्पल भी नहीं बनाना है, ठीक है, विथ एग्जाम्पल, मतलब पूरा पूरी इसको छोड़ देना है। 1 2 को पूरा पूरी छोड़ देना है,
अच्छा 3 को भी तो छोड़ ही देना है, एक्सरसाइज 13.3 को भी छोड़ देना है, ठीक है। ये तीनों को छोड़ देना है तो क्या पढ़ना है, 13.4 खाली पढ़ना है ना, 13.4 खाली पढ़ना है, उसमें से भी कुछ कुछ को छोड़ देना है 13.4 से भी। तो 13.4 में 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। और इसके पहले जो एग्जाम्पल है 13, 14 उसको छोड़ देना है। और बात समझिए क्या हो रहा है इसमें, 13.1, 2, 3 कंप्लीट विथ एग्जाम्पल छोड़ देना है, एक को देखना नहीं उसको, ठीक। 13.4 को देखना है, पढ़ना है, लेकिन 5वां नंबर क्वेश्चन को छोड़ देना है। और उसके साथ जो एग्जाम्पल 13, 14 है, 13.4 से जो पहले वाला एग्जाम्पल रहेगा उसको भी छोड़ देना है। देखते हैं 14 चैप्टर सांख्यिकी। सांख्यिकी में एक क्वेश्चन बड़ा डेंजर क्वेश्चन है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7, इसको छोड़ देना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 में आवे तो 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 छोड़ देना है, ठीक है। एक्सरसाइज 14.2 का 3, 5 छोड़ देना है। उसके बाद एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल 8, कितना 8 है ना, हाँ, एग्जाम्पल 8 छोड़ देना है। उसके बाद फिर मिल जाएगा एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 में 2, 3, 5 इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 को कंप्लीट छोड़ देना है, कंप्लीट यहाँ जहाँ लिखा हुआ मैंने उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। एक भी नहीं देखना उससे, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं रहेगा। आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में देखें तो एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल 7, 9, 12 छोड़ देना है। और इसमें एक्सरसाइज तो एक ही है 15.1। तो 15.1 में बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ना है। देखिए 2, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इतना क्वेश्चन को छोड़ देना है। आया बात समझ में? तो उम्मीद है सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और बुक में सबको पेंसिल से काट दीजिए, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जितना बच गया जिसको पढ़ना है, अगर आप एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं कम समय में, तो रोजाना एक वीडियो मिल जाएगा, एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर जैसा होगा एक वीडियो। ज़्यादा मांग बढ़े, ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो 2 वीडियो भी दे सकते हैं। तो रोजाना रेगुलर क्लास लेंगे अगर स्टूडेंट रहा ठीक ठाक तो, ठीक है। तो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, अपने सर्कल में जितना भी स्टूडेंट है, अपना दोस्त यार सबको जोड़ने की कोशिश करें, ताकि सभी इस लॉकडाउन में अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।